जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आए हम अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावंद की हज़ूरी को महसूस करेंगे। ऐ करे कुदूस कुदूस आसमान और ज़िंदा पैर के खालिक और मालिक, हम आपको शुक्र अदा करते हैं इस दिन के लिए, वक्त के लिए, मौका के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया। ऐ खुदावंद जी, तो मांगते हो खुदावंद जी हमारी इबादत में शुरू से आखिर तक हमारी बड़ी हिफाजत और निगहबानी कीजिए। तो मांगते हो खुदावंद जी, जो भी मैंने आज कलाम बयान करना है, ऐ खुदावंद जी मुझे अच्छे अल्फाज में बयान करने की तरतीब दीजिए। ऐ खुदावंद जी मेरी हिफाजत और निगहबानी कीजिए। तो मांगते हो खुदावंद जितने भी सर आपकी हज़ूरी में झुके हैं, इनकी दुआ मुनाजात को सुनिए और कबूल कीजिए। इन सब को छूना और बड़ी बरकत देना, मसीह यीशु के नाम से मांगती और पा लेती हूँ, आमीन। मसीह यीशु के 7 सलीबी कलमात में से चौथा कलमा एहसास तन्हाई का कलमा है, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मुकद्दस पाक कलाम में से पढ़ेंगे मत्ती की अंजील 27 बाब उसकी 45 आयत। और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे अजीजों, यीशु मसीह को सुबह 9 बजे के दरमियान सलीब पर चढ़ाया गया। 9 से 12 बजे तक यीशु मसीह ने पहले 3 सलीबी कलमात अदा किए, यानी जैसे ही 12 बजते हैं तो जब सूरज अपनी पूरी आपोताप के साथ चमक रहा था, तो एक हैरत अंगेज वाकया पेश आया और तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया। यानी तमाम दुनिया में जहां जहां उस वक्त रोशनी थी वहां तारीकी हो गई। उस वाकये से पहले खुदा ने सूरज को थमा दिया था, जिसका जिक्र यशवा 10 बाब की 13 आयत में मिलता है। इसी तरह मुकद्दस पाक कलाम में एक और जगह भी इसी तरह का वाकया देखने को मिलता है। मुकद्दस पाक कलाम में हम देखेंगे दूसरा सलातीन उसकी 20 बाब की 11 आयत मुकद्दसा में खुदा ने सूरज को पीछे लौटा दिया था। इसी तरह का वाकया पाक कलाम में एक और जगह भी देखने को मिलता है। खरूज 10 बाब की 21 आयत मुकद्दसा में जब खुदा ने मिस्रियों पर आफत भेजी तो सूरज उनके लिए तारीक हो गया। और मुकाशवा 6 बाब में लिखा है कि सूरज तारीक और चांद खून हो जाएगा जब खुदावन वापिस आएगा। जब कभी खुदा चाहे सूरज को रोक सकता है या तारीक कर सकता है ताकि खुदा अपनी मर्जी पूरी करे। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये अंधेरा एक तूफानी हवा की वजह से हुआ था, जिसने मिट्टी और पाक को हवा में बखेर दिया था। कुछ लोगों का ख्याल था कि बहुत बारीक बादल आए थे जिन्होंने सूरज का रास्ता रोक लिया था। लेकिन लूका की अंजील 23 बाब की 45 आयत में लिखा है, और सूरज की रोशनी जाती रही और मकदस का पर्दा बीच से फट गया। मगर हकीकत ये है कि खुदा ने दिन में रात कर दी थी। खुदा जिसने सूरज को बनाया है, इसके साथ किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। ये तारीकी क्या जाहिर करती है? क्या खुदा यीशु मसीह के साथ होने वाले जुल्म पर पर्दा डालकर इसको छुपा रहा था? क्या खुदा यीशु मसीह के जख्मों पर होने वाले जुल्म पर पर्दा डालकर उसको छुपा रहा था? आखिर इस तारीकी का क्या मतलब था? कलाम मुकद्दस के मुताबिक तारीकी खुदा के गज़ब और इसकी अदालत को जाहिर करती है। खुदावन
तरीके से यही दिखा रहा था कि यीशु मसीह को हमारे गुनाहों की सजा दी जा रही थी और यीशु मसीह जानता था कि यही वजह थी इसकी दुनिया में आने की। वो मरने ही के लिए दुनिया में आया था, वो गुनाह के बगैर था, लेकिन इसने हम सब का गुनाह उठा लिया। वो गुनाह जो हमारे गुनाह थे, उस पर खुदा के गजब का प्याला अंधेरा गया। यीशु को उस वक्त जिन गुनाहों की सजा दी जा रही थी, वो गुनाह हमारे थे। अब जब मौत से ये सजा खत्म होने का वक्त था, मसीह की जिंदगी का इख्तिताम होने वाला था, यीशु मसीह जोर से चिल्लाया, क्योंकि पिछले कुछ घंटों यीशु मसीह बहुत तकलीफ में थे। तब यीशु मसीह ने कहा, एली एली लमा शबक्तनी, बोला यानी आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे अजीजों, यीशु मसीह हमेशा खुदा को बाप कहकर पुकारता था, लेकिन यहाँ पहली दफा उसने खुदा कहकर पुकारा, बल्कि एक बाप कहकर पुकारना ही जाहिर करता था कि वो खुदा पर भरोसा करता था। खुदा नूर है और उसमें कोई तारीकी नहीं। खुदा ने मसीहों का बोझ उठा लिया। उठाने की वजह से मसीह ने उसे छोड़ दिया। मेरे अजीजों, यीशु मसीह की इस कुर्बानी को अपनी जिंदगी में कबूल करें, ताकि आप गुनाहों की मौजूदगी की वजह से हमेशा के लिए गुनाह की नजर से दूर ना कर दिए जाए। खुदा हम सबको अपने गुनाहों से तौबा करने की तौफीक बख्शे। आमीन।